बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम इस वीडियो में मरूफ सिरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरा अनम की तफसीर आयत नंबर 32 की बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ा में इसकी अहमियत को बयान करते हुए इस आयत के पीछे गैर मुआनी और तशरीयात को तलाश करके बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद मामूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने ये कलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालांकि वाकयात के लिहाज से सबसे फसीह जबान अरबी जबान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नजूल हुआ। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तलावत करते हैं और इसके ऊपर अमल करते हैं। सूरा अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरा है, जिसमें 165 आयात हैं। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा और अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ह तौर पर मौज़ूआत पर मरकूज है। आयात की तादाद 165 और रुकू 20 है। सूरा अनम के फायद मुआनी, मुआफी और खुशकिस्मती इंसान में सूरा अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती हैं। इन आयत में अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम की असर फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मैनी अरबी जुबान में जंग है। रवायत है कि ये जब सूरा नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी के ऊपर सफर कर रहे थे। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरा अनम के फैद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरा अनम की आयत नंबर 32 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल कूद है और बेशक आखिरत वाला घर डरने वालों के लिए बेहतर है। तो क्या तुम समझते नहीं? अरशाद फरमाया कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल कूद ही है, जिसे बका नहीं, बहुत जल्द गुजर जाती है। जबकि नेकियां और ताकतें अगरचे मोमिनीन से दुनिया थी में वाक़या हूं, लेकिन उमूर आखिरत में से हूं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। चुनांचे इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी वो है जो नफ्स की ख्वाहिशात में गुजर जाए, और जो जिंदगी आखिरत के लिए तोशा जमा करने में सिर्फ हो, वो दुनिया में जिंदगी तो है मगर दुनिया की जिंदगी नहीं। लिहाजा अंबिया और सालीन की जिंदगी दुनिया की नहीं बल्कि दीन की है। गर्जिया, गाफल और आकल की जिंदगियों में बड़ा फर्क है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। चुनाचे कीमियाई आदत में अरशाद फरमाते हैं, दुनियादारों का दुनियावी कारोबार में मशगूल होकर आखिरत को भुला देने की मिसाल ऐसी है जैसे कोई ग्रोह कश्ती में सवार हुआ और वो कश्ती किसी जजीरे पर जाकर रुकी। लोगों ने इस मौका को गनीमत जाना और जरूरी हजात से फारिग होने के लिए जजीरे पर उतर गए। मल्लाह ने ऐलान किया, यहाँ जिंदा ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, लिहाजा वक्त जाया किए बगैर सिर्फ तहारत किए यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, लिहाजा वक्त जाया किए बगैर तहारत वगैरह से फारिग होकर जल्दी वापस आए। जजीरे में उतरने के बाद लोग 3 ग्रोहों में तकसीम हो गए। तो दोस्तों, कुछ लोग जजीरा में सैरो साद और इसके अजाबात देखने में ऐसे मशगूल हुए कि इन्हें कश्ती में वापस आना याद ना रहा, हत्ता कि वहीं भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए और दरिंदों की गजा बन गए। दूसरा, अक्लमंद लोग अपनी हाजात से जल्दी फारिग होकर कश्ती में अपनी मनपसंद जगह पर आकर बैठ गए। नंबर 3, कुछ लोग जजीरे के अनवार और अजीब और गरीब किस्म के फलों, अगंचों, गोशोफों, वहां के परिंदों के अच्छे नवाज सुनते और वहां की कीमती पत्थरों को देखते रह गए
اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف دیکھنے پر ہی اتفاق نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوری انہیں سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے اب بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نامون پریشان اس طرح اپنے سروں پر اٹھائے پر مجبور تھے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار و مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کئی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کے لیے ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں معبود رکھا۔ دوسرا گروہ ان عقل مندوں کا تھا جس سے مومنوں سے تعبیر کیا گیا، وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور اپنا عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی جنت کے مستحق ہوئے۔ تیسرا گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے، انہوں نے ایمان کو تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہ سکے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔